व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो मोरिंगा प्लांट की अपडेट के हवाले से है। बीज लगाए हुए आज 3 महीने हो चुके हैं। अब ये काफ़ी बड़े हो गए हैं पौधे। सबसे पहले बात करते हैं मोरिंगा प्लांट को किस तरह की मिट्टी में लगाना चाहिए। यहाँ पर मैंने इसके लिए 50% बालू मिट्टी लिए, 30% रेत लिए और 20% कावडम कंपोस्ट लिए। आप कोई सी भी कंपोस्ट, कोई सा भी फर्टिलाइजर इसको दे सकते हैं, इसके लिए बेस्ट है। रिपोर्टिंग करते वक्त थोड़ा सा ऑर्गेनिक मटेरियल डाला है, यानी कि सब्जियों और फलों के छिलके मैंने इसमें शामिल किए हैं। ऊपर से थोड़ी सी कावडम कंपोस्ट डाली है और मिट्टी से इसको लेवल कर दिया है बराबर करके। फिर मैंने इसकी गमले को, इसकी कांची को इसमें सेट किया है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होते हुए पौधे को मिलता रहे और पौधे को न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी मिलती रहे। हेल्थ बेनिफिट्स की बात की जाए तो दुनिया भर में बेशुमार मोरिंगा ट्री के फ़ायदे मौजूद हैं। इसके पत्ते को, फूल को, फल को, यानी जो इसकी फलियाँ होती हैं, सहजन की फलियाँ बहुत मशहूर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। इसका जायका बेइंतहा बेहतरीन होता है। मैंने इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है, इसको तवे पे हम किस तरह भून सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप मोरिंगा ट्री के किसी भी हिस्से को कंज्यूम करें, खाएं, तो बहुत ही लिटिल तादाद में खाएं, मतलब बहुत ही कम मकदार में। अगर इसके पत्तों का सफ़ूफ घर में बना के रख रहे हैं तो वो भी 1 चुटकी 2 चुटकी से ज़्यादा ना खाएं, बेस्ट है। ज़्यादा खाने से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं पेट में भी, और पेट में गैस बनती है, दर्द होता है। सहजन के पत्तों को इस्तेमाल करना हो या इसके फूलों को इस्तेमाल करना हो या फिर इसकी फलियों को इस्तेमाल करना हो, किसी भी चीज़ को इसके इस्तेमाल करना हो, सबसे पहले दरख्त से तोड़ कर लाएँ, नमक वाले पानी में, साफ़ पानी में से धोकर इसको नमक वाले पानी में डुबो कर रखें 10 मिनट तक। उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। किस तरह इस्तेमाल करना है उसकी सारी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर बना के अपलोड की हुई हैं, वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट जब भी आप धनिया पुदीना घर पे लाएं तो उसकी गड्डी को साफ़ करके पहले सादे पानी से धो लें, उसके बाद उसको नमक वाले पानी में डुबा के रखें 5 से 10 मिनट, और फिर आप इसको इस्तेमाल करें। चाहे सुखा के रख लें, चाहे फ्रीज़र में रख लें, या फिर कंज्यूम कर लें सारा का सारा, ये बेस्ट होता है। अगर आपने डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया सिर्फ सादे पानी से धो के, तो हो सकता है धनिया पुदीने में जो माइक्रो जरासीम होते हैं, जो आम आँख से नज़र नहीं आते, वो पेट में जाके दर्द करें और पेट के मसाइल पैदा हों। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। जब भी कोई पत्ते वाली सब्ज़ी खा रहे हों आप, पालक है, धनिया है, पुदीना है, हर किस्म के साग हैं, जो भी हम खाते हैं घर में, उसको सादे पानी से धो के नमक वाले पानी में डुबाना बेइंतहा ज़रूरी है। सहजन के पौधे की एक ख़ास बात ये होती है कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बहुत तेज़ी से लंबा होता जाता है। तो आप जब भी ये सीडलिंग स्टेज में हो, यानी कि आपने बीज से पौधा लगाया हो या नर्सरी से आप इसके छोटे छोटे प्लांट्स लेके आए हैं, उसकी देखभाल करनी है आपने, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। जब भी पौधा 5 से 7 इंच का हो जाए, हेल्दी पौधा, आप इसके ऊपर की 2 इंच की पत्तियों को कट करके हटा दें, 1 इंच 2 इंच की, और उसके बाद इसके ऊपर अच्छी सी पेस्टिसाइड स्प्रे करके इसको छोड़ दें। फिर आप 10 से 15 दिन के बाद फिर यही करेंगे। जितनी शाखें निकली हैं उसकी सब शाखों के जो सिरे हैं, जो उसके मुंह हैं, उसको काट के हटा दें आप। इस तरह ये कर करके हमारा पौधा काफ़ी घना हो जाएगा। लंबा कम होगा, घना ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा घना पौधा होगा उतनी ही ज़्यादा फलियाँ आएंगी, उतनी ही ज़्यादा शाखें बनेंगी, उतने ज़्यादा फूल लगेंगे। फूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इसकी फलियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन पौधा है, घर में ज़रूर लगाएं मोरिंगा का पौधा। और इसका ख्याल इस तरह रखें कि जब भी आप इसकी प्रूनिंग कर रहे हैं, आप इसको नीम ऑयल स्प्रे इस पर ज़रूर करें। नीम ऑयल नहीं है घर में तो लहसुन और प्याज के छिलके का पानी बनाकर इस पर स्प्रे करते रहें, बेस्ट होता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने पौधों का और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।